कि इस बार पीएसएल का 10वां एडिशन है और बहुत खास होने वाला है, मगर पीएसएल फ्रेंचाइज के मालकान कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ अच्छा करें, कोई हाइप दें। पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। फिर वही वाली बात हो जाती है ना तौसीफ भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसमें से प्लेयर आइडेंटिफाई करें, ओह माय गॉड, ये आईएलटी T20 है जो दुबई में इंडिया करा रहा है, और इसके भी तमाम ओनर्स इंडिया से ही दुबई में लहदा करा रहा है, साउथ अफ्रीका में लहदा करा रहा है, इंडिया में वो ऑलरेडी करा रहा है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। सीधी सी बात है, उनकी गर्दन में क्यों ना रॉड हो भाई। वो कहता है हेलो दुबई, हम आपको खिला रहे हैं। सर जी, दुबई में इंडिया राज करता है। बिल्कुल। राज क्यों करता है? वो राज इसलिए करता है ना कि वो नौकरियां देते हैं दुबई में डाक जी। क्या देते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, नौकरियां देते हैं, उनकी वैल्यू है वो। बिल्कुल। हमारे वहाँ पे जाकर सियासत करके आ जाते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरह वो अगर साउथ अफ्रीका गए हैं, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में आईपीएल कैसे जाएगी। ये हमारे दोस्त जो कोई देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताएंगे कुछ ना कुछ। मुझे पता है कमेंट वाले सबसे अच्छी सजेशन देते हैं। अच्छा, ठीक ही होगा ना तुमने। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन स्टार्ट होने से पहले दो फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं ना वो आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, वो काफी बोलते रहे, मगर अब दो और मालकान भी बीच में आ गए हैं और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ कीजिए, पीएसएल की हाइप दिलाइए, पीएसएल में कुछ ऐसा करें कि इससे सबको फायदा हो। फ्रेंचाइज मालकान जो 10 बरसों से पैसा लगा रहे हैं, उनकी जेब में कोई पैसे भी आए, खुद ब खुद रुक करने लग जाते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारे इतने बड़े खिलाड़ी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, तो हमने तो इनको देखने के लिए जाना ही अगर तो आप इस तरह से लेंगे कि जी वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं और श्रीलंका को हरा कर आ रहे हैं और अमेरिका को हरा कर आ रहे हैं, फिर तो बात कुछ और होगी। फिर ही बात। जय हिंद दोस्तों, भारत से टक्कर लेने चले पीएसएल यानी आपको ना पता हो, कभी देखना भी मत आप लोग, पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सोचा कि हम आईपीएल को टक्कर दे देंगे। तो कंडीशन ये हो गया आईपीएल से पंगा लेने के बाद कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मालिक हैं वो लड़ रहे हैं पीसीबी से कि यार हमारे तो इतना नुकसान हो रहा है कि हमें बंद करना पड़ेगा पीएसएल, हमें अपनी टीमें हटानी पड़ेंगी। अब जैसे कराची किंग्स की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम है, उसके मालिक कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से मुझे 70% से ज़्यादा लॉस हो गया। कैसा पीएसएल हो रहा है? उन्होंने अपना जो है नाराजगी जाहिर की। फिर 2 और फ्रेंचाइज के मालिकों ने नाराजगी जाहिर की। तो अगर ऐसे ही 2 साल और ये आईपीएल से टक्कर लेते रहे तो तीसरी साल ये खत्म हो जाएगी। वैसे भी आईपीएल पीएसएल में खेलने की क्वालिफिकेशन ये होती है कि आप आईपीएल से रिजेक्ट हो। जो खिलाड़ी आईपीएल से रिजेक्ट होता है वही पीएसएल खेलता है। और वैसे भी जो बंदा पीएसएल खेलेगा एक तरीके से कहीं ना कहीं वो भारत से पंगा लेगा। आप देखें भारत की जो लीग है वो सिर्फ आईपीएल ही नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी भारत की लीग चल रही है, इंग्लैंड में भी भारत की लीग चल रही है, यूएई में भी भारत की लीग चल रही है। अगर किसी खिलाड़ी के भारत से रिलेशन अच्छे होते हैं तो आईपीएल नहीं तो इन लीगों में एक्सेस कहीं ना कहीं उनको मिलेगा। और भारत से रिलेशन खराब करेगा खिलाड़ी तो सिर्फ पैजामा सलवार लीग यानी पीएसएल ही खेलता रहेगा, और कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो पाकिस्तानियों का रोना आप देखिए। ठीक है ना जी, बहुत सारे विच ऑल फॉल भी होते हैं, लेकिन द पॉइंट ये है कि ये जो अब वो इंडिया अमेरिका का सोच रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका में प्रॉफिट होना अच्छा ये पाकिस्तान को नहीं पता चल रहा, ये इंडियंस कर रहे हैं चोरी चुपके वो लगे हुए हैं। हमें साहब अगले 5 साल में देखिएगा, अभी इंडिया सिर्फ जो है ना 2-4 मुल्कों में ये करा रहा है। मैं क्या सर कह रहा अगले 4 सालों में देखिएगा पीएसएल ही बंद हो जाएगा। अच्छा सुनिएगा, 5 साल में आप देखिएगा कि इंडिया अभी तो मेंस लीग करा रहा है दूसरे मुल्कों में जाके। इंडिया ने अगले 5 सालों में जैसे कि विमेन प्रीमियर लीग इंडिया ने शुरू की अपने कंट्री में, ऐसे ही साउथ अफ्रीका और दुबई में शुरू करा देगा वो। ये अगर 5 साल में डेवलपमेंट देखिएगा। और इंडिया श्रीलंका में शायद इस तरह की और भी कंट्रीज में शुरू कर सकते हैं इस तरह की लीग, जबकि श्रीलंका में अपनी होती है लंका लीग्स, लेकिन नहीं वो तो नहीं है उसमें, लेकिन वो इस तरह की इंडिया काम कर सकता है। जैसे कि आप देखें यूएसए की टीम में इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स 3-4 खेल रहे हैं। नेट वालकर देख लें, इंडियन टीम में खेला करते थे, अब यूएसए में चले गए और पार्ट टाइम बॉलर हैं जिसने पाकिस्तान टीम को हरा दिया। यार ये तो बस टूर्नामेंट ही है ना, ये इनफैक्ट टूर्नामेंट ही होता है ना, ये टूर्नामेंट है। आपने उधर टूर्नामेंट कराया, उधर टूर्नामेंट कराया, मीडिया राइट्स ले लिए, ऑनलाइन बिक रहा है, चल रहा है पैसा। ये उसी तरह जैसे हमारे गांव में टूर्नामेंट हुआ करते थे, 200-200 रुपए फीस डालते थे। देखे जाए तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हर जगह पर टीम खरीदनी जो मर्जी हो जाए। अच्छा, उन को बहुत पैसा है उनके पास। फिर MI एमिरेट्स, वो कहते हैं दे हैव मनी टू बर्न, अगलान रुपये ने ना देखो। अच्छा, MI एमिरेट्स खरीदी रिलायंस ने। फिर जी दुबई कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स ने दोबारा खरीद ली, इधर भी एक टीम बना ली। फिर जी अबू धाबी नाइट राइडर्स,
ये जय मेहता की, जूही चावला और एक उसकी है शाहरुख खान की, इधर भी पहुंच गए हाँ KKR को भी खरीद ली है। फिर जी शारजा वॉरियर्स, कपड़ी ग्लोबल होल्डिंग्स ने खरीदा है, ठीक है ना। ये टीम तो नहीं ओन करते लेकिन है पीछे से यही। फिर डेजर्ट वाइपर्स लांसर कैपिटल वालों ने खरीदी है। एक भी पाकिस्तानी ने टीम खरीदी वहाँ। पाकिस्तान कैसे वो खरीदने नहीं देते, हाँ जी, वो मोनोपोली है ना। वो कहते हैं हम इंडियंस लेके आएंगे और खुद ही पैसा कमाएंगे, खुद ही नहीं, पाकिस्तानियों ने क्यों बेचवाना, कंडो बारे ना। और गल्फ जायंट्स अदानी ग्रुप ने खरीदी है। ये आप देख लें कि हर टीम में, इधर भी 6 टीमें बनाई गई हैं और पाकिस्तान में ये ILT T20 बहुत ज़्यादा खेलते हैं जाके इधर। ये माद वसीम, फहर जमान, ये अगले दिन गल्फ जायंट्स डेजर्ट वाइपर से खेल के आए, पैसे कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं ILT T20 से। हर साल जाके खेलता है ये, जब से 2023 से शुरू हुई है। अच्छा इंडियंस पाकिस्तानियों को इंडिया नहीं बुलाते, दुबई बुला लेते हैं। देखिए एक और बात भी ना, वो कहते हैं कि ये लीग जो है ना दुबई से थोड़ी सी रिलेट करते हैं वो, ठीक है ना। IPL तो बहुत बड़ी लीग है ना, इधर कितने को पैसे कमा लेंगे, IPL के बराबर तो नहीं है ना। और इंडिया देखें, इंडिया हर जगह पर, आपने कहा इनकी व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा 360, वो भी इंडियंस देखते हैं ना इसे। देखें 367 मिलियन से 255 माइनस कर दें तो ये 100 मिलियन रह गया ना। तो 100 मिलियन ग्लोबलाइज, पूरे ग्लोब देखते हैं और जो है बाकी जो है इंडिया अकेला देखते हैं। क्योंकि ये ब्रांड्स जो, क्योंकि KKR जो है वो कहते हैं कि इधर भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। KKR के कुछ स्टाफ, प्लेयर्स और कोच जो हैं जाके दुबई में भी करते हैं, ऐसे अबू धाबी नाइट राइडर्स को। फिर ऐसे ही दुबई कैपिटल्स का है, ऐसे ही एमिरेट्स का है, ठीक है जी। और ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्रिकेट को प्राइवेटाइज करते हैं और साथ पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है और जो है फेम भी मिलता है। जबकि पाकिस्तानी जो है हमारे इधर बिजनेसमैन, वो इंटरेस्टेड ही नहीं ना टीम्स लेने में ना कुछ और करने में। एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्कुल बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग बना लो, ऊंची बिल्डिंग बना लो बस। और चीमा साहब इस दफा का जो वेन्यू है हमने सेट किया PSL का, सिर्फ 4 स्टेडियम है आपके पास। इंडिया का रहता है 20-20, 25-25 स्टेडियम्स में, आपके पास सिर्फ 4 स्टेडियम्स हैं। और आप चीमा साहब पहले हमने सोचा था कि हम पेशावर के स्टेडियम में भी मैच करेंगे। हमने 2023 हमने एक मैच कंडक्ट किया पेशावर जलमी के पेशावर में, लेकिन वो कहते हैं इतना सेफ नहीं है पेशावर कि आप उधर मैच कंडक्ट कर सकें। पेशावर इस मैच की पेशावर में तो लाइव जहाज उतरते पर गोलियां चल गई थी। अच्छा, पेशावर में एक दफा PIA का जहाज उतर रहा था तो फायरिंग हो गई थी। अच्छा, शोर मच गया कि ये जहाज फायरिंग किसने कर दी है। तो उधर PSL ने और बाकी लोगों ने किधर जाना है यार, ये तो छोड़े इन बातों को। लेकिन ये भाई कमा गए पैसा, तो IPL को ग्लोबलाइज कर दिया उन्होंने बेसिकली। देखें IPL के मॉडल को दुनिया में ले गए हैं, रेप्लिकेट कर दिया साउथ अफ्रीका में, दुबई में, और अगला अमेरिका। देखो कर रहे हैं उन्होंने काम यार, वो बिजनेसमैन लोग, वो बिजनेस करते हैं। देखें आज नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि पहले जो फॉरेन क्रिकेटर्स आते थे PSL में खेलने के लिए, वो कहते थे हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो PSL के लिए आते हैं, PSL को चुनते हैं, अगर कहीं लीग में जाके हमने मजे करने हो, एंजॉय करने हो तो फिर हम बाकी लीग खेल लेते हैं। मगर अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही PSL फॉरेन क्रिकेटर्स की, ये नदीम उमर साहब ने कहा। समीर राणा साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के अंदर कुछ ऐसी शिकें डाल दी हैं कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कोई काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आप कोई काम ना करें, सुकून से बैठ जाएं तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये समीर राणा साहब कह रहे हैं, लाहौर कलंदर्स जिनके कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, उस फ्रेंचाइज के मालिक कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि उनके मालिक के बोलने से PSL को नुकसान हो रहा है, उनका ये कहना है अली तरीन साहब का कि भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं कि PSL की 3 फ्रेंचाइजीज मिलकर उतने पैसे नहीं बनते जितने पैसे मैं अकेला यानी मुल्तान सुल्तान पे कर रही है। तो मेरे से ज्यादा PSL का कौन फायदा सोचना चाहेगा या कौन नहीं चाहेगा कि ये PSL आगे बढ़े ताकि मुझे भी फायदा हो। उन्होंने बोला कि हमें नुकसान हो रहा है और हर साल हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग को चलाने वाले जहन मीडियोकर जहन हैं। वो मीडियोकर हो सकते हैं, मैं मीडियोकर नहीं हूं, मैं मीडियोकर बनकर नहीं जीत सकता, ये अली तरीन साहब ने कहा। तीनों की बातें हुई हैं, मैं आपको ये की एक पॉइंट बता दी हैं, मगर डिटेल के साथ कुछ आपको बताना जरूरी है। सबसे खास बात नदीम उमर साहब, वो ये PSL की फ्रेंचाइज में सबसे सस्ती फ्रेंचाइज इनकी है, बट वो भी खुश नहीं है और उनको भी लगता है कि अब नुकसान हो रहा है। खैर पहले भी फायदा नहीं हो रहा था, मगर नुकसान के ऊपर यूं खुल के पहले भी हल्की फुल्की आवाजें आती थी, मगर जब से अली तरीन साहब बोले हैं, 2-3 बार बोले हैं और खुल के बोले हैं, उसके बाद बाकी फ्रेंचाइज मालकान भी हैं, वो भी अब शोर मचा रहे हैं। सिर्फ एक कराची किंग के हैं जो शायद इस चीज के ऊपर बात नहीं करते, सलमान साहब हैं वो। और जब अली तरीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि PSL ट्रॉफी की लेके आप एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, वो प्रोग्राम बेसिकली उनके टीवी चैनल का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कहा था कि नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी चाल है, यहाँ पे आने से बहुत फायदा मिला, इतने व्यूज मिल गए और बला बला। खैर सबसे पहले बात करते हैं नदीम उमर साहब की। उन्होंने बोला कि आप किसी को लग रहा है कि PSL होने वाला है,
बट जब होने वाला होगा, लाइटें ऑन होंगी, पता चलेगा ओके पीएसएल हो रहा है। ये पीएसएल को ऐसे करा रहे हैं जैसे कोई टूर्नामेंट है, हो जाएगा तो बस हो जाएगा, मतलब टूर्नामेंट, आम टूर्नामेंट की तरह करा रहे हैं। इसे मजा नहीं आ रहा। मतलब उनको लगता है कि 2 माह पहले की हाइप होनी चाहिए, जो कि मुझे भी लगता है एटलीस्ट 1 माह पहले तो हाइप बननी चाहिए। अभी पीएसएल को उंगलियों पर दिन रह गए शुरू होने में, और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई हाइप, कोई वो चीज, वो सीन नजर नहीं आ रहा, जो कि मुझे भी ज्यादा तौर पर लगता है कि ये होना चाहिए था। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक ठाक पैसा लेता है, तो एक टीम तो यही होनी चाहिए ना जो भाई हाइप दिलाए। अच्छा, एक वो बात समझने के लिए आम फैंस के लिए कि फ्रेंचाइज जो शोर मचा रही है ना, मतलब नुकसान हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों तसल्ली से है? फ्रेंचाइज को नुकसान हो ना हो, पीसीबी का